जय श्री राम। पिछले एपिसोड में हमने कथा पर चर्चा किया था कि पार्वती जी का जन्म होने वाला है। सती जी ने अपना देह त्याग कर दिया। देह त्याग करते करते श्री हरि विष्णु से उन्होंने वरदान मांग लिया, जिसके कारण हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में वो पैदा हुए। गोस्वामी जी इसको कहते हैं, सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अते ही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु। श्री हरि विष्णु से मरते समय सती ने वरदान मांग लिया। इसी कारण हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म। आगे, जबते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जिस दिन से सती मैया पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं हिमांचल राज के घर में, उसी दिन से सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां सब के सब हिमांचल राज्य में पूरी तरह से क्रियाशील हो जाती है। और पार्वती के रूप में जन्म लेने के समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी तुरंत दौड़े भागे हिमांचल जी के घर पहुंचे दर्शन करने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए पहुंचे घर उनके कि सती मैया का पार्वती के बाल रूप का दर्शन किया जाए। जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं हिमांचल जी के घर, हिमांचल जी ने देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, दौड़ करके उनकी आगवानी किए। नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए, अशैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारद जी की बड़ी सेवा किया, बड़ा आदर किया और एक श्रेष्ठ उच्च आसन उनको बैठने के लिए दिया। बैठाने के बाद नारी सहित मुनि पद सिर नावा, स्वयं शैलराज हिमांचल अपनी पत्नी मैना जी के साथ मुनि नारद जी के चरणों में सिर नवाए और कन्या प्राप्ति का समाचार उनको सुनाए। कन्या प्राप्ति की वजह से मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, यह कह करके बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे। नारद जी की पूजा अर्चना करने के बाद शैलराज अपनी कन्या पार्वती को ला करके नारद जी के चरणों में डाल दिया, हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहे कि हे मुनि नारद, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा हमारी इस कन्या के दोष और गुण बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति तुम्हारी सर्वत्र, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, जरा अपने मन में ठीक से विचार करके हमारी इस कन्या के दोष और गुण बताइए। सारी दुनिया पहले अपनी संतान के गुण पूछती है कि हमारे संतान में कौन कौन से गुण हैं, परंतु हिमांचल राज पहले अपनी कन्या के अवगुण पूछ रहे हैं। दोष गुण, कहो सुता कर दोष गुण, पहले दोष बताइए, गुणों का क्या है। गुण तो है ही, दोष अगर पहले पता चल जाए तो उन दोषों के निराकरण के लिए कुछ उपाय किया जा सकता है। उस कन्या को देखने के बाद नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कह रहे हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। गूढ़ मृदुबानी, गूढ़ मतलब बहुत गहराई वाली बात, रहस्य वाली बात। रहस्य वाली बात क्या है?
शैलराज हिमांचल और उनकी पत्नी को ये थोड़े पता है कि ये सती मैया हैं, जन्म ली है दोबारा यहाँ पार्वती के रूप में। लेकिन यह गूढ़ बात, यह रहस्य की बात नारद जी को पता है। इसलिए इस गूढ़ बात को जान करके, मुस्कुरा करके, बिहस करके और कह रहे हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, समस्त गुणों की यह खान है, इसमें कोई अवगुण ही नहीं है। आगे कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, अहोई संतति पियहि प्यारी। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा तथा यह समस्त लक्षणों से संपन्न हो। यह सदैव अपने पति को प्यारी होगी, इसका पति सदैव इसको प्यार करता रहेगा, इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा। इसके यश से, इसके नाम से, इसके कारण, इस कन्या के कारण इसके माता पिता का यश फैलेगा। समस्त जगत इसकी पूजा करेगी। इसकी पूजा करने से कुछ भी जीवन में दुर्लभ नहीं रह जाएगा और इस संसार की समस्त औरतें, समस्त महिलाएं इसी कन्या का नाम ले लेकर के, इसी की पूजा कर करके अपने पति व्रत धर्म का पालन करेंगे। इतना सुनते ही शैलराज हिमांचल कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हम तो आपसे सुता के दोष पूछ रहे हैं, अपनी कन्या के दोष पूछ रहे हैं, आप दोष बताइए। नारद मुनि कह रहे हैं कि जब आपकी कन्या में कोई दोष है ही नहीं तो हम बताएं कहां से। हाँ, एक चीज बता सकता हूं, ये आपकी कन्या है, इसका जो दुल्हा होगा ना, उसके कुछ दोष मैं बता सकता हूं। तो शैलराज कह रहे हैं, हिमांचल जी कह रहे हैं कि ठीक है, कन्या का नहीं बताइएगा तो कन्या के दुल्हा का ही बता दीजिए, जिससे इसकी शादी होगी, जिस लड़के से, उसी का कुछ दोष बता दीजिए। तो मुनि नारद कह रहे हैं कि जिस लड़के से इस कन्या की शादी होगी वह अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। यह अगुण होगा, वह लड़का अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं कि तो 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से वह लड़का परे होगा, इसका दुल्हा इन 3 गुणों से परे होगा, यानी गुणातीत होगा। लेकिन हिमांचल जी समझ रहे हैं कि गुणहीन होगा, उसमें कोई गुण नहीं। अमान, उन्हें नारद जी कह रहे हैं कि वह अमान होगा। अब नारद जी अमान का तात्पर्य लगा करके कह रहे हैं कि वह मान सम्मान से परे होगा। लेकिन शैलराज हिमांचल समझ रहे हैं कि उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, समाज में उसका कोई मान नहीं होगा, कोई मर्यादा नहीं होगी। कह कुछ और रहे हैं, वो समझ कुछ और है। फिर नारद जी कह रहे हैं कि ये शैलराज, इस कन्या का जो दुल्हा होगा वो मातु पित हीना होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। नारद जी कहना चाहते हैं कि वह स्वयंभू होगा। लेकिन हिमांचल राज समझ रहे हैं कि वह लड़का, वह दुल्हा अनाथ होगा। उदासीन सब संशय छीना, नारद जी कह रहे हैं कि वह दुल्हा उदासीन होगा। उदासीन मतलब उसको दुख और सुख का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह उदासीन रहेगा।
वो न्यूट्रल रहेगा, वो बहुत प्रसन्न और बहुत दुखी होने वालों में से नहीं होगा। लेकिन शैलराज हिमाचल समझ रहे हैं कि वह उदास रहा करेगा, कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। इतना कह करके जब आगे की लाइन नारद जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अभी वो क्या होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, इच्छा रहित होगा और नग्न वेशधारी होगा, अमंगल वेशधारी होगा। जब इतना कहे तो हिमाचल जी बड़े परेशान हो गए, उनकी पत्नी मैना जी बहुत परेशान हो गई कि ये कैसा लड़का इसको मिलेगा। तो हाथ जोड़ करके नारद जी से कह रहे हैं हिमाचल जी कि हे मुनिवर, कुछ उपाय है, कुछ हवन यज्ञ पूजा पाठ करवा करके क्यों ना दुल्हा बदला जाए। तो नारद जी थोड़ा सा आवेश में आ गए। वो कह रहे हैं कि आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे लग रहा है कि दुल्हा हम खोज कर ला रहे हैं। दुल्हा हमने थोड़े खोजा है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। और वो भी कैसे बता रहे हैं, अस स्वामी यही कह मिलही परी हस्त असरेख। इसकी हस्त रेखा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा होता तो मैं दूसरा लड़का, दूसरा दुल्हा खोजता, लेकिन ये तो इसकी हस्तरेखा बोल रही है। आगे कह रहे हैं कि कह मुनीष हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। नारद जी कह रहे हैं कि हे हिमवंत, जो विधि ने इस मस्तक पर लिख दिया उसको देव, धनुज, नर, नाग, मुनि कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है, वह तो होके ही रहेगा। हालांकि आगे इसको बदलने का भी तरीका बताएंगे नारद जी। ऐसा नहीं है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन कौन मिटा सकता है, कैसे मिटा सकता है, नारद जी आगे बताएंगे। इसलिए मिट नहीं सकता है किसी के द्वारा। इसके बावजूद भी हे हिमाचल जी, मैं आपको एक दूसरा उपाय बता रहा हूं। तदपि एक मैं कह उपाय, एक उपाय बता रहा हूं। अगर ईश्वर ने आपकी सुन लिया तो आपकी कुछ मदद हो सकती है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा कुछ हो सकता है। जे जे बर के दोष बखाने, नारद जी कह रहे हैं कि हमने जिन जिन दोषों का बखान किया है, जो जो दोष हमने बताए हैं, वो सारे दोष अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो सब शिव जी के अंदर दिखेंगे। वो सारे दोष शिव जी में हैं। और अगर शिव जी से इस कन्या का विवाह कर दिया जाए तो लोग एक भी दोष गिनेंगे नहीं। उन सारे दोषों को यह संसार गुण के रूप में बखान करने लगेगा, गुण कहने लगेगा। और शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। और उस भगवान भोलेनाथ तो सब तरह से समर्थ है, और उनसे अगर शादी इस कन्या की होती तो हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है, कोई दोष रुकावट नहीं होने वाला है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको नहीं करना, आपकी कन्या को करना होगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो यह विधि का विधान अभी इसमें लिखा है, जो ब्रह्मा ने जो इसके मस्तक पर लिख दिया है, इसके हाथ में जो रेखाओं पर लिख दिया है, उसको मिटाने का, उसको बदलने का एक उपाय है। यदि आपकी यह कन्या शिव जी का तप करे तो भावी मेट सकहु त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो इस भावी को मिटा सकते हैं, इस भावी को बदल सकते हैं। वो सक्षम हैं, वो समर्थ हैं। बस यही एकमात्र उपाय है
कह करके नारद जी चले गए। नारद जी की बातें सब सुन करके हिमांचल, मैना और पार्वती जी तीनों लोग रो रहे हैं। बाहर से देखने में लगता है कि ये तीनों रो रहे हैं, लेकिन अंदर से भिन्न भिन्न है। कैसे? हिमांचल और मैना इसलिए रो रहे हैं कि हमारी लड़की के लिए कैसा दुल्हा मिल रहा है, इतनी सुंदर कन्या, कैसा इसका भाग्य ब्रह्मा ने लिख दिया। उधर पार्वती जी रो रही है बाहर से, वो खुशी के आंसू गिरा रही है। वो सोच रही है कि नारद मुनि ने जो जो कहा है सब शिव जी के अंदर है, और वो शिव जी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नाथ, हमारे स्वामी वही भोलेनाथ है, उन्हीं की ये बड़ाई करके गए हैं, जिसको लोग और सोच रहे हैं कि उनके दुर्गुण, उनके दोष बता करके गए हैं। तो दोनों पक्ष रो तो रहा है, लेकिन अंदर से दोनों के भाव अलग अलग है। पार्वती जी का भाव अलग है और मैना और हिमांचल जी का भाव अलग है। नारद जी के जाने के बाद पार्वती जी अपने माँ से कह रही हैं, अपने पिता से कह रही हैं कि जब एकमात्र यही उपाय है तो इस उपाय को हमें करने दीजिए, और जो हमारे भाग्य में लिखा है, मैं कहीं भी जाऊंगी, जिस किसी भी घर में मेरी शादी होगी, जो मेरे भाग्य में है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता है, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। यह कह करके अपने माँ बाप को की सहमति ले करके, उनसे आज्ञा ले करके उरधरि उमा प्राण प्रति चरना जाय विपिन लागी तप करना, जंगल में जा करके अपने प्राण प्रिय भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करके तपस्या करते 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 बहुत दिन हो गए। कुछ दिन फल खा करके उन्होंने तपस्या किया, कुछ दिन पत्ते खा करके तपस्या किया, फिर पत्ते भी खाना उन्होंने छोड़ दिया। जब पत्ते भी खाना छोड़ दिया, सूखे पत्ते खा करके काफी दिन तक उन्होंने तपस्या किया। जब पत्ता खा करके पहले की, फिर बिना पत्ते के की, नाम हुआ अपर्णा। लेकिन जब एक लंबे अवधि तक, कई वर्षों तक तपस्या हुई, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कह रही है? भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। अब अपने सारे कष्ट और दुख का तुम त्याग करो, तुम्हें त्रिपुरारी यानी भगवान भोलेनाथ पति रूप में अवश्य मिलेंगे। आगे उस वही आकाशवाणी कह रही है कि अब अगर आपके पिता आते हैं बुलाने के लिए तो आप घर चली जाइएगा, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। और इस आकाशवाणी की प्रामाणिकता के लिए मैं बता दूं, इसी जंगल में यहीं पर जब आपको सप्तऋषि लोग मिलेंगे तो समझ जाइएगा कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, भविष्यवाणी सत्य है, और आपको त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ पति रूप में अवश्य मिलेंगे। इतना कह करके भविष्यवाणी आकाशवाणी भी चुप हो गई। और इधर सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। आकाशवाणी सुन करके पार्वती अति प्रसन्न हुई। आगे उमा चरित सुंदरमय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि पार्वती जी के जन्म की यह सुंदर कथा मैंने सुना। अब जब सती जी मरी थी, देह का त्याग किया था उन्होंने, तो यहां से कहानी दो तरह चलती है। एक तो पार्वती जी के जन्म की तरफ, और दूसरी उसके बाद शिव जी की क्या दशा हुई, सती मरण के बाद शिव जी की क्या दशा हुई। अब इस कथा को, शिव जी की दशा क्या हुई, इस कथा को हम
इसके अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।